शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सार्थत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य लेमहर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अतः आप पुराणों के सार्थत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्ध किस साधन द्वारा संभव है? मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो उस मुने। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कल युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंततः शिव लोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला है जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्यात्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए।
श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कहीं की रातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, क्षुद्र तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर, झूसी, प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुरक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि
ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहां के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वाशकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदन्नतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापिनी का साथ देंगे। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बंधेंगे तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूं। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुहदिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर सचेत हो गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत।
भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वास्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, एवं तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे किसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निदिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है ब्राह्मण पत्नी। इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों की चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनक। इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला कहती है, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी है। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय है। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भाटी गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचुला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया।
फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुरशत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मौल धूल गए थे। वह दिव्य रूपिणी दिव्याग्ना हो गई थी। वह दिव्य रूपिणी दिव्याग्ना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकर का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। अर्धचंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के भांति प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीत युक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं के अविरल धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणीय बिंदुगप्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बोलते हैं, शौनक, एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहारक है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे।
उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, बिंदुक नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिचाश बन के बैठा है। इस समय वह एक पिचाश की अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता और वही सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सुतजी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुलापति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचुला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पर करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहां एक महाघोर और भयंकर पिचाश रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूं। पूर्व जन्म में वह पिचाश बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिचाश बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिचाश अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेतयोनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिचाश को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सुतजी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिचाश की सती साध्वी
पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वह पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया। तत्पश्चात तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बौछने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विधेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप द्विव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसको अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्य व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णनीय हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सुत जी कहते हैं, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर के दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से
आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब ओर फल फूल आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मोने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के झाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो। कथा में आने वाली विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करे। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदर पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें कहते हो, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्त होता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सुत जी कहते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करे। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल 1 ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए। गृष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भवदूषित तथा बासी अन्न का सेवन कर कथाव्रती पुरुष
कभी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हिंग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमीष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का भी त्याग कर दे। कथा व्रती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह भी इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा के सामान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने हेतु नवीन एवं सुंदर बस्ते का निर्माण करे, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाग और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करे। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण वास्तव में गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफलता मिलती है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दान दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन का निर्माण करवाए और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पण कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का यह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं
जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनती है, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण में आता हूं। श्री शिव महापुराण महात्म्य समाप्ति के बाद से विधेश्वर संहिता प्रथम अध्याय प्रयाग में सुत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके पांच मुख है और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सुत जी वह मुनियों का दर्शन करने के लिए वह आए। सुत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सुत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मुड़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा वर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतौल अपनी कुत्सित विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे,
उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विजनिंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियों प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सुत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होंगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार जे समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। ये बात सुनकर सुतजी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापराशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है, कली की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप में आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यह शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, 10,000 कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड है। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटिरुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटिरुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000
श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरे का नाम सतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवीं का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायवीय संहिता है। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविधिक तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के क्या लक्षण हैं? यह हमें बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा एवं अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 कार्य ही मेरे जगत संबंधी है, जो नित्य सिद्ध है और संसार की रचना का आरंभ है। उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सभी से छुटकारा ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सभी की सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है। अग्नि सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में समझना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख इन चारों के बीच है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि व स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार एवं तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। किंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंडगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार एयुएम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करता है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन
ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से निर्मित ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव AUM नामक एक अक्षर आ गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत एवं वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव एवं शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकारादिक्रम से व मकारादिक्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। AUM नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका के वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। अ, ई, उ, आर, आर, एल, एल। ये 5 मूलभूत स्वर है तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद निकले हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और मोक्षप्रद है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराणिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल स्वरूप है, आपको मेरा नमन है। आप निष्कल तेज से प्रज्वलित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी है, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पर ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपने गुणों और शक्तियों का कोई अंत नहीं है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, वत्स, जो प्रणव मंत्र का जप करता जाता है उसका ज्ञान एवं भाग्य बढ़ता जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप करे तो वह अक्षय फलदायक होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप 1000 गुना जप का फल देता है। मृगशीरा नक्षत्र का अंतिम भाग एवं पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान होता है। यह गया होना चाहिए। मेरा अथवा मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संघव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशिथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही एक समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान अधिक ऊंचा है।
इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी मूर्ति से भी श्रेष्ठ लिंग का ही पूजन करें। लिंग का AUMकार मंत्रों से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए।